नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। सुपर ट्रैक के ट्विन टावर मामले में सीएम योगी का एक्शन। सीएम ने ट्विन टावर मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने टावर गिराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर टावर गिराने के निर्देश दिए और इस दौरान सीएम योगी ने भी कहा है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई करने को सीएम योगी ने कहा है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुपर ट्रैक ट्विन टावर मामले में सीएम योगी का बड़ा निर्देश। टीम 9 को बैठक के दौरान ये निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 6,637 करोड़ की लागत से निर्मित आवासों का लोकार्पण किया। इस दौरान 5,51,000 लाभार्थियों को वर्चुअली नए आवास की चाबी भी सौंपी गई है। पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री की मंशा के तहत 2022 तक हर जरूरतमंद गरीब को एक आवास उपलब्ध करा दिया जाए। तो इस दौरान एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। गाजियाबाद में करंट लगने से 5 लोगों की मौत। दुकान के टीन शेड में करंट दौड़ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। अस्पताल में इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। करंट लगने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद से बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से। अस्पताल में इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। बेहद बड़ी और दर्दनाक खबर ये। करंट लगने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हुई है। टीन शेड में करंट दौड़ गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान सभी 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा फटाफट अंदाज में खबरों का। उत्तर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में अब 2 पालियों में कक्षाएं लगने वाली हैं। पहली पाली सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से शाम को 4 बजे तक पढ़ाई जाएगी। करीबन कक्षा 9, 10 और 11 और 12 के 50% छात्र छात्राओं को पहली और बाकी 50% को दूसरी पाली में बुलाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख के रविंद्र नायक ने निर्देश जारी करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर दिन मदरसा खुले जाने से पहले, हर पाली के बाद, हर सप्ताह के हर शनिवार को सभी मदरसा परिसर में सैनिटाइजेशन का काम अनिवार्य रूप से किया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा 2021 का कार्यक्रम जारी कर दिया। बिना परीक्षा के प्रोन्नत किए जाने वाले मिले अंकों से असंतुष्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र अंक सुधार के लिए 18 सितंबर से ये परीक्षा देने वाले हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 79,286 विद्यार्थियों ने आवेदन फॉर्म भी भरे। इनमें हाई स्कूल के 37,931, इंटरमीडिएट के 41,355 परीक्षार्थी शामिल हैं। 6 अक्टूबर तक चलने वाली परीक्षा 2 पालियों में होने वाली। इस परीक्षा में मिले अंक ही अंतिम रूप से मान्य होंगे। अगर प्रोन्नत किए जाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वो फेल ही माने जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, श्रावस्ती जिलों में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के जलस्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन और जरूरत की अन्य चीजों को लगातार वितरित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए जल शक्ति मंत्री को प्रभावित इलाकों का भ्रमण, राहत कार्यों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीदरलैंड के राजदूत से मुलाकात करी है। ये शिष्टाचार भेंट थी। इस भेंट के दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ पुष्प उत्पादन और डेयरी उद्योग में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किसानों को अत्याधुनिक लाभ पहुंचाने के मद्देनजर बातचीत भी हुई है।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज 13वीं है। उनकी 13वीं पर 80,000 लोगों के लिए प्रसाद निर्मित किया जा रहा है। अतरौली के केएमबी इंटर कॉलेज में 13वीं की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर सामान्य और वीवीआईपीओ के लिए 2 पंडाल सजाए गए। 700 से ज्यादा हलवाई कारीगर प्रसाद तैयार कर रहे हैं, जिनमें राजस्थानी लड्डू से लेकर अन्य व्यंजन भी शामिल है। मौसम के मिजाज को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल, जर्मन हैंगर, टेंट भी लगाया गया है। 13वीं संस्कार सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, रात को 8 बजे तक जारी रहेगा। स्थानीय जनता के लिए रामघाट रोड की ओर से प्रवेश रहने वाला है और छोटे बड़े 4 पंडाल लगाए गए हैं। इसमें सीएम योगी और धामी के भी शामिल होने की शंका है। कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पायदान पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 7,23,18,989 टेस्ट हो चुके हैं, तो वहीं 3 अगस्त तक करीबन 7,16,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें से 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीके का 1 डोज लगवा लिया है। प्रदेश के 23 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं मिला, तो वहीं बीते 24 घंटे में 1,73,419 सैंपल टेस्टिंग में 65 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया है। इसी के साथ पूरे प्रदेश में 19 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 74 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 265 पहुंच गई है, माफ कीजिएगा 256 है। तो वहीं कोविड रिकवरी रेट 98.06%, जबकि बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.01% पहुंच रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने अब एक नया दावा किया। उन्होंने बताया कि संक्रमण की तीसरी लहर अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर के शुरुआती हफ्ते में आ सकती है। इसमें वैक्सीन न लगवाने वाले 37% लोगों को खतरा है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक वैक्सीनेशन करा चुके 9% ऐसे भी लोग हैं जिनमें एंटीबॉडीज खो चुकी होंगी या खो रही होंगी। ऐसे भी लोगों को संक्रमण का खतरा बना रहेगा। संक्रमण से ठीक होने के 90 दिनों के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें भी कोरोना का ज्यादा खतरा है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक अगर डेल्टा से मजबूत या उसी के तर्ज पर नया म्यूटेंट आता है या फिर तो नवंबर या फिर अक्टूबर के लास्ट में तीसरी लहर के आने की संभावना है। इस दौरान देश में हर रोज 1 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए जाएंगे। हालांकि दूसरी लहर के मुकाबले इसका असर कम रहेगा। उत्तर प्रदेश में सपा ने जनसंपर्क अभियान की आगाज कर दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने पहले जनाक्रोश यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टोलने का काम किया। पीलीभीत से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जनादेश यात्रा का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इंद्रजीत पूरे सितंबर महीने में यूपी के 23 जिलों का भ्रमण करते हुए जनसंपर्क करेंगे। यात्रा के दौरान प्रदेश में तराई इलाकों के अलावा अवध, सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल के कुछ जिलों में पार्टी का अभियान चलाया जाएगा। इस यात्रा के दौरान बीजेपी की नीतियों के साथ साथ प्रदेश में दलितों, पिछड़ों के असंवैधानिक बर्ताव, अधिकारों के हनन, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बसपा आज से श्रावस्ती और बलरामपुर से अपने प्रबुद्ध सम्मेलन के चौथे चरण का आगाज कर रही है। बसपा का ये चौथा चरण 4 सितंबर तक चलने वाला है। बसपा लगातार भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण विरोधी बताने का प्रयास कर रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले के 9 सितंबर को अपना निर्णय देने के लिए बात कही है। याचिका में वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को चुनौती दी गई है। मथुरा के गोवर्धन इलाके में जचौंदा गांव में बुखार पीड़ितों और शोकाकुल परिवार से बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार रावत मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से सभी को इलाज मुहैया कराने की मांग की है। फर्रुखाबाद के जूना स्थित मंदिर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर जन्माष्टमी के जश्न के दौरान डांस कर रहे अधेड़ को गांव के ही एक युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उन्नाव के गदनखेड़ा गौशाला से नगरपालिका की भयानक लापरवाही सामने आई, जहां पर गौशाला के नाम पर लाखों रुपए की हड़प सामने आई है, जिसके कारण भूख और प्यास से तड़प कर जानवरों की मौत हो रही है। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल करते हुए गौशाला की स्थिति दिखाई। यहां पर हिंदू संगठनों ने भी नाराजगी जाहिर की है। सहारनपुर में जिला पूर्ति विभाग में फैले भ्रष्टाचार और सरकारी राशन दुकानों पर गरीबों को सरकार की ओर से निर्धारित मात्रा में कम राशन दिए जाने के विरोध में कांग्रेसी नेता और गांव प्रधान के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला पूर्ति कार्यालय कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है।
फतेहपुर में आवारा जानवरों से पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वयं का वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़ित कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं। आवारा जानवरों से छुटकारा न मिलने पर आगामी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। बिजनौर के नहरोट थाना क्षेत्र में बिजली की करंट लगने से एक बुजुर्ग किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों की सूचना पर बिजली विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू कर दी। कौशाम्बी के मोहब्बतपुर थाना क्षेत्र में महिला का कार सवार 3 युवकों ने जबरन सामूहिक दुराचार की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने पहले तो दबाव बनाकर के समझौता कराए जाने की कोशिश करी, लेकिन महिला ने जब इनकार किया तो केस दर्ज करते हुए युवकों को गिरफ्तार किया गया। श्रावस्ती के नेशनल हाईवे बलरामपुर बहराइच मार्ग पर आए दिन गायों की मौत होती जा रही है। बीती रात स्कॉर्पियो ने 4 गायों को टक्कर मार दी, जिसमें चारों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी इन गायों के शव को उठाने तक नहीं कोई पहुंचा। गोंडा के घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है, जिससे कटान के कारण 800 बीघा फसल 97 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन कटान से प्रभावित होने वाले परिवारों का सर्वे करने में जुटा हुआ है। इटावा के दिलीप नगर क्षेत्र में वृक्ष लगाओ कार्यक्रम के तहत पर्यावरण मेला में सैकड़ों की तादाद में सेवाश्रम महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की प्रेरित करते हुए वृक्ष को संरक्षित रखने की अपील की। हापुड़ के मोहल्ला गढ़ी क्षेत्र में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान आग का करतब दिखाते समय 5 बच्चों समेत 8 लोग झुलस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के नैनी काजीपुर इलाके में घर में जन्माष्टमी कार्यक्रम में तेज आवाज डीजे चलने से कुछ बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति को हथियारों के बल पर बंधक बनाते हुए बदमाशों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हरदोई के आवास विकास कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की सोने की चेन लूट ली है और फरार हो गए। तो वहीं लूटपाट की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगालते हुए तलाश शुरू कर दी। लखनऊ के सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए डिलीवरी से पहले डॉक्टर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। महोबा के फुलपहाड़ क्षेत्र में 42 साल की महिला की खेत फसल काटने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने के चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में खेत गए 11 साल के बच्चे पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाकर वहां रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। लखनऊ में एडीएम कोरोना गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई करते नजर आए। गाइडलाइन उल्लंघन करने के चलते माई बार हेडक्वार्टर पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। कोरोना के कारण देश भर में स्कूल काफी समय से बंद चल रहे थे। अब देश के स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इस क्रम में अब कानपुर में भी आज से कक्षा 5 तक के स्कूल खोल दिए गए। इस दौरान स्कूल प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश मिले हैं। बुलंदशहर में सिकंदराबाद क्षेत्र में 3 बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुस आए और घर के अंदर दिव्यांग महिला को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए लाख रुपए की जेवरात और 5,000 रुपए, 2 क्रेडिट कार्ड, 1 डेबिट कार्ड लूट कर फरार हो गए। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में बीते दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। तो वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण तापमान 10 डिग्री से घटकर 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बारिश की कुछ जगहों पर जलजमाव और लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं।
लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीएम का आदेश है कि 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन लोग सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मद्देनजर विशेष बेड आरक्षित किए गए। विभाग की ओर से 24 बेड आरक्षित किए गए हैं, जहां फिलहाल 10 मरीज भर्ती हैं, तो वहीं जिला अस्पताल में सामान्य मरीजों के लिए 138 बेड मौजूद हैं। लखनऊ के ग्लोब मेडिकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज की देखरेख करने वालों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया। धारचूला में 7 मकान ध्वस्त होने के बाद अब एक बार फिर से बड़े खतरे की दस्तक है। यहां पर नेपाल के बरसाती नाले से आए भारी मलबे ने काली नदी का जल प्रवाह रोककर झील बना दी है, जिससे खतरे की आशंका पैदा हो गई। नेपाल की ओर से भारी भूस्खलन की वजह से काली नदी में झील बन गई है, जिससे एनएचपीसी तपोवन के परिसर तक पानी घुस गया है। किसान संगठनों ने पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी भाजपा के खिलाफ प्रचार अभियान तेज करने के बाद कई इसकी औपचारिक घोषणा 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली राष्ट्रीय महापंचायत में होगा। चुनाव के दौरान इन तमाम राज्यों में किसान और आम लोगों को बताया जाएगा कि सरकार के फैसलों के कारण किसान की किस तरीके से हालत खराब हो गई। आज केंद्र की भाजपा सरकार के कारण ही किसान लोगों को सड़क पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस महापंचायत में करीबन 5 लाख से ज्यादा किसान जुटने की संभावना है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 24 मरीजों के ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या 354 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 17,039 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई है, जिन जिलों में चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित नहीं मिला। अल्मोड़ा और चमोली में 3-3, बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में 1-1, देहरादून और नैनीताल में 6, पौड़ी में 4, उधम सिंह नगर में 2 संक्रमित सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना की कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,976 पहुंच गई। इनमें से 3,39,183 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,387 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में मंगलवार को 90,947 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। अब तक 64,69,971 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 20,30,039 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। उधर 18 से 44 वर्ष की आयु में अब तक 3,49,898 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक बार फिर से 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधू ने इसके आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव ने इस अवधि को 7 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि कर्फ्यू में किसी तरह की कोई नई राहत नहीं दी गई है। कोविड कर्फ्यू की अवधि 31 अगस्त की सुबह 6 बजे तक खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे आदेश को कर्फ्यू की सभी पूर्व शर्तों के साथ आदेश को यथावत रखा गया है। बाजार 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुले रहेंगे। पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रित की जिम्मेदारी संबंधित जिला के अधिकारियों की होगी। हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में सड़क धंसने से बाइक सड़क में समा गई, जिसके बाद राहगीरों की मदद से सड़क में धंसी बाइक को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। हल्द्वानी में राजपुरा क्षेत्र में जन्माष्टमी कार्यक्रम में 2 युवक पीपी किट पहनकर श्री कृष्ण के गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। यहां तक कि युवाओं ने पीपी किट पहनकर कृष्ण और सुदामा का किरदार भी निभाया। इस दौरान युवकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। देहरादून के गढ़वाल मंडल के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी हो सकता है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं 2 और 3 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के उपनगरीय स्थित फौज कॉलोनी के नाले में मगरमच्छ ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को मगरमच्छ की सूचना दी, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।